हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में। 15 जून की पहली शिफ्ट ओवर हो चुकी है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा 2022 की। हमें क्वेश्चन मिल चुके हैं जो स्टूडेंट द्वारा दिए गए हैं, तो उसी बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। 100% रियल और जेन्युइन क्वेश्चन हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपके आगे आने वाले एग्जाम में आपको पैटर्न जानने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाले जितने भी सेशन इंपॉर्टेंट होंगे वो सब आप तक पहुंच सकेंगे। हम लोग आपके लिए स्टैटिक जीके भी लाते हैं, सारी चीजें लेकर आते हैं, जीके भी लेकर आते हैं, ताकि आप लोग सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आता हूं, ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ की खाड़ी में समाप्त होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी है। ऑप्शन भी दिया था बच्चों ने, तो उसके हिसाब से रख दिया हूं मैं। साबरमती नदी है जो आपकी कच्छ की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। विश्व एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा की रैंकिंग क्या है? विश्व एथलेटिक्स वर्ल्ड एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा की सेकंड रैंकिंग है। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड के बारे में पूछा गया था, किस संस्थान को दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा REDA को, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है। देखिए, अवार्ड से क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रहे हैं, अवार्ड से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अवार्ड्स आप करके जाइए। आज मैं आपको अवार्ड्स का सेशन जरूर कराऊंगा, कुछ भी हो, चाहे जितना लेट हो जाए। आज मैं आपका अवार्ड्स करा दूंगा, ताकि आगे आने वाले जिनका भी बच्चों का शिफ्ट है उनको प्रॉब्लम ना हो। डीआरडीओ द्वारा कौन सा टैंक बनाया गया था? डीआरडीओ द्वारा अर्जुन टैंक बनवाया गया है। ये मैंने डिफेंस सिस्टम में आपको पढ़ाया था। रेंगमा लोक नृत्य पूछा था, किस राज्य से संबंधित है? तो रेंगमा फोक डांसेस रिलेटेड टू नागालैंड। भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू विच घराना? भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? घराने से, देखिए मैं बता रहा हूँ, घराने से क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग घराना जरूर करिए। मेरा एक वीडियो है घराने का, मैंने बनाया है, उसमें सारी चीजें डिस्कस करी है। भीमसेन जोशी के बारे में मैंने बताया भी था, वो किराना घराने से संबंधित है। मैं डिस्क्रिप्शन में आज वीडियो डाल दूंगा, 10 मिनट की वीडियो है, उसमें आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। घराने से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो खेतरी एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वो कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक है। बजट का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है? किस अनुच्छेद में है बजट का वर्णन? आर्टिकल 112 में बजट का डिस्क्राइब किया गया है। चांद बीबी ने किस स्थान की रक्षा करी थी? ये प्रोटेक्ट किया था, तो अहमदनगर को चांद बीबी ने प्रोटेक्ट किया था। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस आइसलैंड कौन सा है? तो जापान का होन्शु आइसलैंड है, वो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस आइसलैंड है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? देखिए, ये भी पूछा गया, शायद बच्चे दो बता रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ स्थित है, ये किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बता दिया दोनों चीजें, कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका नवा सेवा पोर्ट से जाना जाता है, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो अब जो भी पूछा गया हो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, दोनों मैंने बता दिया है। अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 315 यूपीएससी से संबंधित है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से। आर्टिकल जरूर करिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आर्टिकल से आपका पक्का नंबर बनेगा, क्योंकि 2 सवाल पूछ रहा है, 2 से 3। 2 से 3 नंबर मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, परफेक्ट नंबर है ये। और आर्टिकल्स का टॉपिक ज्यादा बड़ा भी नहीं, आप लोग कर सकते हैं। 365 आर्टिकल्स हैं, आप लोग उनको पूरा कर सकते हैं। गुजरात में एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, जो बहुत ही फेमस है एशियाटिक लॉयंस के लिए। शेख हसीना को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था? शेख हसीना जो बांग्लादेश की पीएम है, उनको SGD प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 1084 लिंगानुपात है? तो विच स्टेट हैज 1084 सेक्स रेशियो? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला में। ये 2000 सेंसस से तो काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको 2000 सेंसस अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 नंबर आपको उस टॉपिक कर लेंगे। 10 से 15 नंबर अगर आपने जीके में कवर कर लिया, परफेक्ट नंबर मिल गए, तो आपका बहुत अच्छा मेरिट जाएगा। आप लोग को फिर नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो स्मार्ट स्टडी करिए और नौकरी लेके जाइए इस बार। कंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने किया था। खाजुराहो का मंदिर है, वो भी चंदेल डायनेस्टी द्वारा किया गया था। टेम्पल्स का टॉपिक भी मैंने करा दिया है, उसमें मैंने कंडरिया महादेव टेम्पल का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था वो भी बताया था, किस डायनेस्टी द्वारा किया गया था, सब बता रखा है।
तो आप कहेंगे तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सारी मैं वीडियोस बनाता हूँ सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है उसी बेसिस पे वीडियो मैं लेकर आता हूँ। IPv4 एड्रेस का साइज बताइए निबल में, तो इसका 8 निबल होता है साइज, वैसे 32 बिट होता है अगर बिट में पूछेंगे तो। नहीं, मानव विकास सूचांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी, ये पूछा गया था आज एग्जाम में। तो 131वीं रैंक थी भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में स्थित है। इजराइल में कौन सा समुदाय मौजूद है? इजराइल में यहूदी समुदाय या ज्यूइश समुदाय आप लोग कह सकते हैं, सबसे ज्यादा है। वास्तुकार की नागर शैली भारत में किस भाग में मौजूद है? नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो नॉर्दर्न इंडिया में नागर स्टाइल पाई जाती है, और द्रविडियन स्टाइल आपको सदर्न इंडिया में पाई जाती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का सूचकांक क्या था? ये भी क्वेश्चन बताया था बच्चों ने, मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, बट आप लोग जान लीजिए कि या आगे आने वाले शिफ्ट में भी आ सकता है या पूछा ही गया हो, आप लोग बताइएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 4थी थी। हम लोग आप लोग के लिए एनटीपीसी CBT2 का रामबाण भी लेकर आए हैं, जो कि लास्ट टाइम रिवीजन बूस्टर है। 70 to 80% क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं आपके। स्टैटिक जीके हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी करंट अफेयर्स के साथ। तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख सकते हैं जिनको चाहिए होगा, वरना रोज मैं इस बुक से टॉपिक भी लेकर आता हूँ, वहां से आप लोग भी देख सकते हैं। कंटेंट बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। अनुसूचित जाति की अधिकतम संख्या किस राज्य में मौजूद है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट आर प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश। अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है? तो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया से संबंधित है 214 अनुच्छेद। अनुच्छेद से देखिए काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लोग अनुच्छेद जरूर करिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ। शंकर देव ने किस शताब्दी में सतारिया नृत्य की शुरुआत करी थी? तो 15वीं शताब्दी में शंकर देव ने सतारिया नृत्य की शुरुआत करी थी। देखिए कौन सी जगह हमारे भारत में ऑयल उत्पादन, तेल उत्पादन के लिए बहुत ही मशहूर है? तो मुंबई हाइज है जो महाराष्ट्र में, वो बहुत ही मशहूर है ऑयल प्रोड्यूसिंग के लिए अपने इंडिया। MS एक्सेल में होम मेन्यू में बाईं ओर जो ए होता है उसका कॉलम क्या होता है? तो 27 कॉलम होते हैं इसमें। आर्किमिडीज सिद्धांत में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए इसका जो क्वेश्चन था ये कंफर्म नहीं, तो बच्चे ठीक से बता नहीं पा रहे हैं, बट मैंने अपने हिसाब से रखा है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग MS एक्सेल का या MS के जितने भी हैं पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड, वो सारे जो भी शॉर्टकट की हैं या कुछ भी इंपॉर्टेंट है मेन्यू में, वो सब करके जाइए। आर्किमिडीज सिद्धांत से सवाल आया था, तो मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल बता देता हूँ। जब भी कोई बॉडी होती है, जब भी कोई पदार्थ होता है पानी में डुबाया जाता है, तो जितना उसका भार होगा उतना ही, जितना वो पानी हटाएगा उतना ही भार उसके ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। तो जो भी सवाल पूछा गया होगा ऑप्शन के हिसाब से आप लोग को करना था। ये वो प्रोसेस कौन सा कहलाता है जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स को निकालता है प्योर मेटल से, प्योर मोल्टेन ओर से? करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ये निकाला जाता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स प्योर मोल्टेन ओर से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन रॉय ने करी थी। तो ये समाज से क्वेश्चन बन रहे हैं, समाज तो आप सब लोग कर लीजिए, छोटे से समाज है, 6-7 समाज होंगे, आप वो सारे समाज कर लीजिए, उसके स्थापक कौन है, शायद आगे आने वाले एग्जाम में आपको मिल सके। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बता सकूं, एनालिसिस कर सकूं कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कहां से आपका नंबर आगे बढ़ेगा, स्कोर करेगा। मानव शरीर में कितने सेक्स हार्मोन्स मौजूद होते हैं? तो 2 सेक्स हार्मोन्स मौजूद होते हैं, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, 2 हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। एंजल फॉल कहाँ स्थित है? एंजल फॉल आपका वेनेजुला में स्थित है। सरहुल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? सरहुल डांस फॉर्म भी आया था जो झारखंड में आपका मनाया जाता है। गौड़ी पड़वा त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये फर्स्ट वीक ऑफ चैत्र महीने में मनाया जाता है, जो कि अप्रैल महीने कहलाता है। तानसेन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? तो पंडित सतीश व्यास को 2021 तानसेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है तानसेन अवार्ड। नहीं, कुछ सवाल आया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डिफरेंस से, ये करेक्ट बच्चे ऑप्शन भी नहीं बता पा रहे हैं, क्वेश्चन भी नहीं बता पा रहे हैं, तो जान लीजिए इकोनॉमिक्स से यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। और एक जेट्रोफा ट्री से कोई क्वेश्चन बना था, ये भी क्लियर नहीं हो पाया कौन सा क्वेश्चन बना था। आप लोग को अगर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज हमको इतने ही सवाल मिले थे, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और जिनका भी आगे वाले एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है, और थैंक यू।